अच्छी लग करना रही है। भूल गई। जी जी। थैंक यू जी। हाँ जी, वो मिस हो गया। क्या लास्ट था लाइन? लास्ट ये थी कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे भी अच्छा। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक पहले भी हैं, आज भी लग रही हैं, आगे भी होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ हाँ जी। जी। हाँ जो जी। वो दूसरा आपने डाला है कोर्स के लिए पोनो पोनो वाला, हाँ हाँ। तो उसका टाइमिंग वही रहेगा, 8 to 9? हाँ, 8 to 9 ही रहेगा। रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होंगी, क्योंकि ये वो टाइम है जनरली जिस टाइम पे सब लोग फ्री होते हैं। ठीक है। अरे नहीं यार, उस ज्यादा टाइम पे बच्चों का डिनर का टाइम रहता है मेरे तो। नहीं, फिर वही दिक्कत हो जाएगी कि सब लोग फ्री नहीं होते। अगर मैं सुबह का रखूंगी, सुबह बिल्कुल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दोपहर में बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं, कोई ऑफिस कर रहा होता है। और ये 5 दिन का है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबा टाइम पीरियड के लिए है। वही है कि अगर देखो कुछ चीज सीखनी है आपको, है ना, कोई चीज आपको चाहिए, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। आपके लिए ग्रुप ओपन है ना। कभी भी, अभी इससे पहले जो मैंने क्लास लिया था, अभी तक वो ग्रुप ओपन है। उसमें लोग डिस्कस करते हैं, अपने क्वेश्चंस आज तक पूछते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगा 5 दिन के बाद। अब कभी भी रिकॉर्डिंग देखो, नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से पूछो, वहां डिस्कशन करो ग्रुप में। इससे ही आप सीखोगे। है ना। बहुत बार ऐसे होगा, ओके। बहुत सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाएंगी, टाइम क्लैश करेगा। बट अगर हमें कुछ सीखना है, और अगर हमें कुछ चाहिए, अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत टाइम के बाद एक तो ये क्लास हो रही है, दूसरे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, भटकना नहीं पड़ेगा। तो उन लोगों ने कर दिया, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया है। यहाँ पे भी 2-3 लोग हैं जिन्होंने कर दिया है ना। बहुत जो भी है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ लाइव आते भी नहीं है, उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी है और रिकॉर्डिंग से ही कर रहे हैं। वो तो इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग है। अवेलेबल रहेगी हर टाइम के लिए? हर टाइम, लाइफ लॉन्ग, जब तक आपको देखना, आप बार बार रिपीट में देखो उसको। और ग्रुप भी एवरी मतलब हमेशा ओपन? रहेगा। हाँ जी, हाँ ओके। जी, स्वर कभी तक चल रहा है जो इससे पहले चल रहा था। दूसरा, मैं कभी भी किसी को रिक्वेस्ट नहीं करती। मैंने स्वर के लिए भी कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया, स्वर विज्ञान सीखो, मैंने डाला पोस्ट, आपको जिसको सीखना है वो। होपो के लिए मैं क्यों रिक्वेस्ट करती हूँ ज्यादा लोगों को कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो सबको आनी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस हटा सकते हो। बहुत बार क्या हो रहा है, हम लोग बहुत एक्सट्रीम मेहनत कर रहे होते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि यार हम बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमें कभी दिखाई नहीं देते, हमारे अंदर के ही होते हैं, वो नेगेटिव इमोशंस और वो सब कुछ, है ना। जो एंसेस्टर्स की मैंने बात की थी, वो भी एक ब्लॉकेज ही है, क्योंकि जब नाराज होते हैं या वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, तो वो क्या करता है, आपके ही मैनिफेस्टेशन को, आप ही के लाइफ में जो अच्छी चीज है उनको वो डिले करते हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑफकोर्स आपको सीखना चाहिए, मेरे हिसाब ओके। से तो ये। चलो, जैसे मेरे ना बाहर तो फिर भी ठीक है, इतना वो नहीं है, लेकिन घर पे ही ना, जैसे कहते हैं ना, मेल मेल से इतना वो बॉन्डिंग नहीं बनती है। हाँ तो उससे क्या मतलब, वही कि बड़े बूढ़े, कुछ ऐसा होता है क्या? हाँ, होता है ना। जैसे आपका क्या होता है ना, जैसे अगर आप फीमेल्स की तरफ ज्यादा हो तो आपकी फीमेल से ज्यादा बनेगी। मेल, अगर मेल में भी एक इंसान से अगर आपकी कुछ ऐसे अनबन है नेगेटिव, तो आपकी पूरी मेल कम्युनिटी से नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं वो क्लैशेस आते रहेंगे पूरी मेल कम्युनिटी में। ये हम ग्रैटिट्यूड में भी सीखते हैं, ये होपुमनोक का भी पार्ट है, और ये एलोए का भी पार्ट है, कि अगर आपका एक स्पेसिफिक एरिया पे ब्लॉकेज है, तो उससे रिलेटेड हर चीज में ब्लॉकेज रहेगा। अगर आपका पैसे में ब्लॉकेज है, तो आप कुछ परचेज नहीं कर पाओगे, कुछ सेल नहीं कर पाओगे, मतलब जहां से भी पैसे आने जाने के चांसेस है, वो सब ब्लॉक हो जाता है। सेम अगर आपकी फैमिली में किसी भी मेल से कोई इशू है, और काफी अच्छा हम्म। इशू है, तो वो सारे मेल्स में दिखाई देगा आपको, थोड़ा 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 सब में दिखाई देगा। अभी किसी से बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन एक टाइम के बाद उसमें भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। पता नहीं क्यों मेल्स के साथ में है, मेरे साथ पता नहीं क्यों, घर के तो बहुत ज्यादा। हाँ, वो वही वही है कि किसी एक से पर्टिकुलर रहा होगा आपका। अच्छा, तो वो पोनो रिक्वेस्ट। पोनो करने से होगा? हाँ बिल्कुल, सारे नेगेटिव इमोशंस निकलते हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती है। दूसरा, आपको थ्योरी पता चलेगी कि इसके पीछे की ओके। साइंस क्या है ना, कि ओके। क्यों काम करता है। हम अलग अलग, आपको अगर हेल्थ इश्यूज हैं आप तब कर सकते हो। आपको अगर मैं, अच्छा चलो थोड़ा सा होपो के बारे में बता देती हूँ। जैसे अगर आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज हैं, बेस्ट है, होपो करना ही चाहिए। अगर आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या आपकी लाइफ में रिलेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज है, कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में जिसमें ब्लॉकेज आ रही है, ब्लॉकेज रिमूव करने का काम करता है।
होपोनोपोनो आपको हील करता है। बहुत टाइम से कोई चीज से आप बहुत परेशान हो, आपको हील करने में मदद करता है। आपके मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्टेशन नहीं कराता, ये मैनिफेस्टेशन को के प्रोसेस को क्लियर करता है। ठीक है, रास्ते को साफ करता है। अब कई रास्ते बहुत गड्ढे होंगे, बहुत ब्लॉकेजेस होंगे, तो वो चीज आपके पास आएगी पर बहुत डिले के साथ आएगी, और तब आएगी जब आपको शायद जरूरत भी ना हो। तो एक टाइम पर आपके पास आपकी मैनिफेस्टेशन हो, इसके लिए भी जरूरी है कि आप होपो सीखो, होपोनोपोनो सीखो, उसको प्रैक्टिस करो। उसको इजी वे में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लाइफ का पार्ट कैसे बना सकते हैं। फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है आपके लिए भी। जैसे आप किसी और के लिए अपने मन में रखा हुआ है, फॉरगिवनेस सबसे पहला स्टेप होता है आगे बढ़ने का। किसी भी चीज के लिए, अपने स्पेशली अपने लिए फॉरगिवनेस। ठीक है जी। जब आप माफ करते हो, आप माफी के हकदार होते हो, आपको भी माफी मिलती है डिवाइन से, अगर आपसे कभी कुछ कर्मा गलत हुए हो। है ना, ये कर्मा, क्यों इसको कर्मा क्लींजिंग मेथड बोला जाता है, क्योंकि जब आप माफी मांगते हो तो आप उस कैटेगरी में आ जाते हो कि आपके भी कुछ कर्म रहे होंगे, वो भी अब माफ होंगे। हमसे बहुत सारी चीजें हुई होंगी, मे बी इस लाइफ में, मे बी पास्ट लाइफ में, हमको नहीं पता। लेकिन अगर हम माफ कर सकते हैं और एक सही तरीके से माफी मांगते हैं, हम हकदार होते हैं। एंसेस्टर से कैसे माफी मांगी जाती है ना, जो मैजिकल रिजल्ट क्रिएट करती है। होपोनोपोनो क्यों रिजल्ट क्रिएट करता है? आपको कुछ भी इशू हो रहा है, और डे टू डे लाइफ में भी आप रिजल्ट देखोगे। आपके बॉस से नहीं हो रहा है कुछ, आज इंपॉर्टेंट काम है, आपको लगता है कुछ ब्लॉकेज ना है, मुझे घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, ऑन द, और उसी मोमेंट पे आप उस चीज को रिमूव कर सकते हो। तो इसलिए होपोनोपोनो बहुत बेस्ट है। ठीक है। एक बहुत टाइम के बाद ये क्लास आ रही है, और एक अच्छी क्लास आ रही है, मुझे लगता है करना चाहिए। और ये रही अमाउंट की बात, अगर आप लोगों से कंपेयर करोगे, जो सिखा रहे हैं, जो और ले रहे हैं, कई गुना ज्यादा है इससे। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप एक बार आकर देखो, आपको लगे कि इस अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको सीखने को नहीं मिला है। इससे पहले भी लोगों ने लिया है, वो खुद कहते हैं कि कई ज्यादा मैं देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम ओप्पो के बारे में बात करें, हम कई सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं जो लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मनी से रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, मनी प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। है ना जी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप सब लोगों को ओप्पो में करना चाहिए। अगर आपको अपने लाइफ के ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं, आपको चाहिए कि चीजें, और आप हमेशा ये सोचा करो, जैसे मेरा माइंडसेट भी सेम ही था कि कोई भी पेमेंट की बात होती थी, मेरा भी दिमाग करता था यार नहीं करना, पर मुझे ऐसे लगता है अगर मैं इतना अमाउंट दे रही हूँ, तो मैं इससे इतना सीख लूंगी कि मैं इससे 4 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना कमा लूं, इससे अट्रैक्ट कर लूं। आप इसको इन्वेस्टमेंट लेके चला करो कि मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ। वैसे भी आप कहीं ना कहीं खर्च करते, कपड़ों में करते, क्या उससे आपको कुछ प्रॉफिट मिलता, आपकी लाइफ इजी होती? आप एक टेक्निक सीख रहे हो। अगर ये माइंड में ये चीज आ रही है आपके, यार इन्वेस्टमेंट, ये पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये फिर आप अपनी लाइफ में उसी लूप में फंसे रहोगे, वही स्ट्रगल करते रहोगे। हीलिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, कहीं भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, हीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। हर दिन आपको एक्ट, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो सब लोग हीलिंग लेते हैं। हीलिंग क्यों इतनी पावरफुल है? उनकी मोडालिटीज अलग होती हैं, ये अलग मोडालिटी, और सबसे सिंपल मोडालिटी है ये हीलिंग की, होपोनोपोनो। आई थिंक, मुझे लगता है सबको सीखना चाहिए। और एक बहुत टाइम के बाद ये क्लास आ रही है, रिकॉर्डिंग्स लाइफ लॉन्ग अवेलेबल है। ग्रुप हमेशा ओपन है, आपको कुछ भी क्वेश्चन करना है आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपके लिए एक ग्रुप हमेशा अवेलेबल है। आप कहीं स्टक नहीं होगे, आपके पास हमेशा एक हेल्प मौजूद रहेगी। मुझे लगता है करना चाहिए। ठीक है। दीप सर का डेफिनेटली। कुछ शेयरिंग था। हाँ जी। Yes, hi. Hi, Shalu. Hi. हाय। So, firstly, I apologize. I missed your previous class, but I did watch it, followed your video on YouTube. जी। And so, my sharing, coming to my sharing, is that my meeting was very successful, very, very successful. वेरी नाइस। So, like you advised me, I wrote it down, I visualized it, the desired outcome. And believe you me, बहुत successful गया, मतलब जितना मैं सोच रहा था उससे भी ज़्यादा, they loved my work. And the managing director of the company, he really, really loved my work. I got a it really validated my skill and talent, which I was very happy. And second sharing is that I've been, from the time I've been listening to you, every day I have a specific time period where I thank money. I have devoted. Thank you so much. Thank you for all the money in my life. Thank you for all the money in my life. So recently, I had some past expenditures which I had to pay off. But somewhat I was thinking where, matlab, how and all. But one of my cards, there was some amount which was granted to me, and it just happened. And
with that money, I paid off most of my past expenditures, and I feel there's a seek of redemption, and I feel a breath of fresh air. And thanks to you. So these two sharings I want to share with all of you, and thank you so much. And my third thing is that so I have subscribed to your class Ho'oponopono. हाँ So मैं भी शायद लाइक इस 5 दिन चलेगा, मैं भी कभी कभार शायद बिजी हो सकता हूँ, because I might have some international calls. So I can view the recording. It's going to have the same energy and everything, right? हाँ। और अगर वो भी नहीं है तो ऐसा नहीं कि 5 दिन, अगर मुझे लगता है कि इसके, मैंने उसमें पहले भी ग्रुप्स में बोला है, मुझे लगता है कि 3 दिन के बाद एक और क्लास लेने की जरूरत है जहां पर डाउट क्लियर हो सकेंगे, वो भी ली जाएगी। ऐसा नहीं कि 5 दिन है। यहाँ पे नीचे भी आया, अगर मेरे को ऐसे लगता है कि अभी और कुछ सिखाना है, हम 2 दिन और पढ़ा सकते हैं। कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर 5 दिन में कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, आप उसको 10 दिन लगे रहे, हम 10 दिन लेंगे, बट कंप्लीट करेंगे, पूरा सीखेंगे। ठीक है। हाँ जी, पर रिकॉर्डिंग्स हमेशा रहेगी, कुछ भी है आप ग्रुप में पूछो, ग्रुप डिस्कशन हमेशा रहेगा अवेलेबल। वहां पे हमेशा लोग एक्टिव रहते हैं, जो इससे पहले शालू, वाले। क्लास में नोट्स बनाने का रहेगा क्या कुछ ऐसा? हाँ, नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। तो फिर हम लोग जैसे जैसे दिलीप सर ने कहा अभी बिजी रहते हैं, है ना, कभी हो जाता है, जैसे मैंने हम्म, भी बोला कि बच्चों का डिनर का टाइम है, तो हाँ हम लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख के भी बना सकते बिल्कुल, हैं ऑफ कोर्स ना। आपको भी जब लाइव चल रहा हो सुनो। हम्म। रिकॉर्डिंग आपको क्यों दी जाती है कि आप दोबारा से उसको सुनो, और जब आपको लगे कि अब नोट डाउन करने का मेरे पास टाइम है, मैं बैठ के रिकॉर्डिंग देखूंगी, अब इसको नोट डाउन करूंगी, तब आप अपने नोट्स बनाओ। जो उसी टाइम बना सकते हैं वो उसी टाइम बना लें। या दैट्स गुड फॉर मी। हाँ। Shalu, थैंक्स शालू। Shalu, when you refer to group, are you referring to the Unicorn Shalu group? हाँ, यूनिकॉर्न शालू ग्रुप में ही सारा कुछ आएगा, अभी तो वही है मेरा। हाँ, तो लेकिन वहां जो पर पेड, अभी अभी आपको ऐड नहीं किया है, अभी मैंने जो एक हाँ, स्पेसिफिक ग्रुप बनेगा ना, जो आप बता रहे आप बात कर रहे हो, वो एक सेपरेट ग्रुप बनेगा। ठीक है, पेड ग्रुप अब ये बनेगा। जैसे इस 2-3 लोगों के 2-3 दिन जो मैंने टाइम पीरियड दिया है ना, उसमें सबके पेमेंट्स आते हैं। उसके बाद हम लोग रजिस्टर जब करेंगे तब ऐड करोगे, मैं 3-4 दिन के बाद ही ऐड करती हूँ फ्रेश ग्रुप में। ठीक है। okay, thank you. So these are my sharing. So thank you once again for your insights and your guidance. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस करते हैं कुछ लोग, जेन्युइनली। हाँ जी, कोई और सवाल है किसी का, कुछ और मैं क्वेश्चन? जी जी। मैं बोलना चाहता हूँ। जी सबसे पहले तो आपका जो ग्रुप है, जो जी आप स्टार्ट करने वाली हैं, जी जी। पोपोपोनो का, हाँ मेरे फोन में 1500 कॉन्टैक्ट्स थे। मैं जी। 250 लोगों को अभी फॉरवर्ड कर चुका हूँ। और मेरी दिली इच्छा है कि जिनको मैं भेजूं, एटलीस्ट 50% तो तैयार हों, और 50% मेरे कहने पे 50% अपने मन से आपको ज्वाइन कर लें। ये मेरी दिली इच्छा है। थैंक यू सर। और मिस्टर बासु के लिए मैंने दुआ की थी कि उनकी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए। वही हुआ। मुझे उनसे ज्यादा खुशी हो रही है उनकी खुशी देखकर। वेरी नाइस। अभी मैंने मैसेज भी किया था मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, तो उसी वक्त मैं खुश होना शुरू हो गया था कि उनकी मीटिंग सक्सेसफुल रही। एंड अभी मेरे दिल में एक बात आई है, मैं जल्दी से खत्म करता हूँ, जी। कि बड़ों के सामने अगर हम झुकते हैं तो हम बहुत ऊपर जाते हैं। क्योंकि हम्म, हमारा नाम संजय, आपका नाम शालू, ये भी हमारा नहीं है, उनका दिया हुआ। हम ऐसे ही अपने आप में इतराते हैं कि हम मैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा नाम तक हमारा अपना नहीं है, तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। और एक लास्ट लास्ट बात, बच्चे जब कहते हैं हम आपसे बड़े हो गए हैं, एक्चुअली में वो बड़े नहीं होते हैं, लंबे हो जाते हैं। कहते हैं हम बड़े हो गए आपसे, तो जी। फिर मैं उनको थोड़ा दुरुस्त करता हूँ कि आप बड़े नहीं हुए, बड़े तो हम ही हैं भाई, तुम लंबे हो गए हमसे। माई मैं ग्रैंड यहाँ सन पे इज। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जैसी बस होपो करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम भले ही बड़े, देखो मैं ये वो नहीं काट रही, कभी कभी जी, बच्चे भी सही होते हैं कहीं कहीं पे, है ना। मेरी बात पूरी नहीं है अभी। जी। आप मुझसे छोटी हैं, तो मैं आपसे कितना कुछ सीख रहा हूँ। हाँ जी, वही। लेकिन लेकिन मैं अपनी बात तो बोलूंगा, क्योंकि बड़े बोले बिना नहीं मानते। हाँ जी। कि बच्चे सुन लें, बहुत अच्छी बात है। बड़ों को तो सुनना ही सुनना है, मैं आपको बड़े ध्यान से जी सुनता हूँ। जी। और मेरे मन में बात आई है तो मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ जी, बच्चे भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और सिखा रहे हैं। इस वक्त मैं सीख रहा हूँ। बिल्कुल सही। साबित भी हो गया। चलिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ, कोई और सवाल है? प्लीज स्टार्ट करते हैं अभी, है ना, ऑलरेडी लेट हो गया। एक सेकेंड। ऑडियो ऑडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या बात? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। नहीं, ऑडियो ऑडियो।
ऑडियो का शाइन ही नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, सिर्फ वीडियो दिख रहा है। नहीं ऑडियो आप, मतलब अच्छा मैं आपका आप बात कर मेरी रहे हो ना? ये, यस यस, आपका बट ऑडियो वो ऑन है सर, इसलिए नहीं आ ऑन रहा। है, लेकिन वो ऑफ करने के बाद ऑफ होगा। हाँ जी, एक सेकंड में कर देती हूँ। ठीक है जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज का है हमारा डे नंबर 60। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ पे और एडवांस लेवल पे। ठीक है, इससे पहले हम एक चैप्टर कर चुके थे जिसमें हमने हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया था, ये एडवांस लेवल है। कभी कभी क्या होता है ना, और इस चैप्टर का नाम पहले मैं बता देती हूँ, अपनी हेल्थ में जादू और चमत्कार को क्रिएट करना। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, कभी अगर हम थोड़ा सा बीमार फील करते हैं तो उसके बारे में बहुत सोचते रहते हैं कि अरे यार मुझे आज ये हो गया, मैं आज ऐसा महसूस कर रही हूँ। जो अभी क्या हुआ ना, कल थोड़ा सा मेरी हेल्थ में ब्रेकडाउन हुआ रात को, आज सुबह भी मुझे सेम फील हुआ। अब मुझे ब्रेकडाउन हेल्थ में फील हुआ, तो जब हेल्थ में कोई चीज फील होती है तो वो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है। अब सुबह भी मैं उठी तो मेरी तबीयत मुझे खराब लगने लगी। अब मैंने सोचा यार क्या क्या करूं, कैसे करूं, मेडिसिन लूं। फिर ये चैप्टर आया, और इससे पहले जब हेल्थ का हुआ था उस टाइम पे भी मैंने उस चीज को यूज किया था, तो ये बेस्ट था। और इसका तो आज मतलब डायरेक्ट मैंने रिजल्ट देखा कि जब हमारी हेल्थ में ब्रेकडाउन होता है, हम उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, उसी चीज के बारे में हम लोगों से डिस्कशन करते हैं। कोई पूछेगा आप कैसे हो, 10 लोग अगर आपको पूछेंगे, आप 10 लोगों से बोलोगे हाँ आज थोड़ी तबीयत खराब है ना। ये जनरली सब में होता है, सब में हैबिट होती है कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो कोई पूछता है तो वो बोलते हैं हाँ मेरी थोड़ी सी आज तबीयत खराब है, आज मैं इतना अच्छा फील नहीं कर रही। जब आप अपने शरीर के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में ऐसे शब्द कहते हो, और जो शब्द आप कहते हो वो एनर्जी है, वो मैनिफेस्ट होते हैं, तो आप और ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो जहां पर आप बैक टू बैक बीमार हो, बैक टू बैक आपकी हेल्थ सफर करे। ठीक है, कभी किसी को बहुत मेजर इशू अगर हो जाता है हेल्थ में, तो वो लोग तो और एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, वो तो सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, अरे यार ये प्रॉब्लम आ गई है, सिम्टम्स चेक करेंगे, अरे कहीं ये तो नहीं है, रिलेट करेंगे खुद से, और फिर कहीं कुछ एक दो पॉइंटर्स भी मैच हो जाते हैं, फिर उसमें परेशान हो जाते हैं। अपने शरीर में ये जो परेशानी आप पैदा करते हो, ये जो स्ट्रेस है, ये जो टेंशन है, ये क्या बनाता है आपके शरीर में? अच्छा तो कुछ नहीं बनाएगा। टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव इमोशंस, कुछ भी अगर आपके शरीर में है, वो एक हार्मोन रिलीज रिलीज करता है आपकी बॉडी में, और वो जो हार्मोन है वो डिसीज कॉज करते हैं आपकी बॉडी में। आपके ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करेंगे, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे, आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? इसका रूट कॉज क्या है? जो भी हमें बीमारी हो रही है, बीमारी तो सेकेंडरी है, बीमारी तो उसका बाय प्रोडक्ट है। मेन क्या है? मेन है आपका वो इमोशन, जो एक लंबे समय तक आप महसूस करते हो अपने अंदर। आप एक पर्टिकुलर इमोशन को एक बहुत लंबे टाइम तक महसूस करते रहोगे, आपके शरीर में वही इमोशन क्या होगा, वो स्टक हो जाएगा, वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो बीमारियां पैदा करना स्टार्ट कर देगा। कभी कुछ इशू हो जाएंगे, कभी कुछ इशू हो जाएंगे। फिर आप उस बीमारी के बारे में जितना सोचते हो, आप उसको और अट्रैक्ट करते हो, आप उस लूप में फंसते चले जाते हो। आप उससे हील करोगे, 3-4 दिन के बाद या 2-3 हफ्ते के बाद फिर से एक बीमारी में फंस जाओगे, एक और इश्यूज आपकी लाइफ में आ जाएंगे, और हेल्थ इंपैक्ट हो जाएगी। बैक टू बैक हेल्थ में आपके मेजर ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 दिन सही हो जाओगे, फिर वही सेम चीज, फिर वही सेम चीज। क्योंकि हम उसको इतना सोच सोच के एनर्जी दे देते हैं कि वो बार बार मैनिफेस्ट हो जाता है, वो हील हो जाता है, फिर मैनिफेस्ट हो जाता है, फिर से वापस आ जाता है, फिर हील हो जाता है, फिर से वापस आ जाता है, और हम उस लूप में फंसे रह जाते हैं। मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक स्टोरी बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक दो लोगों का, दो ग्रुप में बांटा गया था कुछ लोगों को, जिसमें एक इंसान, दोनों को सेम इश्यूज थे, ठीक है, हेल्थ इश्यूज थे। उसमें से एक ग्रुप को बोला गया कि आप कुछ नहीं करो, आप जो दवाइयां ले रहे हो, आप भले ही वो दवाइयां लेते रहो, बट आप कुछ नहीं करो, सिर्फ दवाइयां लेते रहो। दूसरे ग्रुप को उन्होंने बोला कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो, जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो लो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने आप को अच्छा महसूस करो, अपने आप को उस स्टेट में देखो कि आप बिल्कुल एक्टिव हो, बिल्कुल फ्री हो, एनर्जेटिक हो, जो डेली आप पहले काम करते थे आज भी वही काम कर रहे हो, आपको ये रोज करना है। 21-21 दिन का दोनों को टाइम पीरियड दिया गया था। जब 21 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट हुए, तो ये पाया गया
कि जो दूसरा वाला ग्रुप था, उसका जो रिकवरी रेट था वो 53% ज्यादा था पहले वाले ग्रुप से। जबकि दोनों को मेडिसिन सेम मिल रही है, लेकिन रिकवरी रेट कहीं ज्यादा था, 53% से भी ज्यादा था। कुछ कुछ केस में 80% था। तो जो आपका सोच है, जो आपकी फीलिंग्स है, वो आपके शरीर पे डायरेक्ट फर्क डालती है। आप अपने अंदर जो जो सोच रहे हो, आप ही के अंदर पहले आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, बाद में वो कहीं बाहर जाके डाल रहा है ना। तो अगर आज आपकी हेल्थ में कुछ भी ब्रेकडाउन है, आपकी हेल्थ में कुछ भी इश्यूज है, आप सिर्फ और सिर्फ आप कृतज्ञता से, ग्रैटिट्यूड से उस पूरी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उस पूरी हेल्थ को चेंज कर सकते हो। इसका एक ही तरीका है। अगर आप उस बीमारी के बारे में ज्यादा ढूंढोगे, ज्यादा आप बात करोगे, आप ज्यादा उसके बारे में सर्च करोगे, आप उस डायरेक्शन में ऊर्जा दे रहे हो, अपनी पूरा फोकस, अपना पूरा अटेंशन आप उस डायरेक्शन में दे रहे हो। और किस डायरेक्शन में? उस बीमारी को और जनरेट करने के लिए, और उस बीमारी को और ऊर्जा दे रहे हो, उसको और ताकतवर बना रहे हो। आपकी ऊर्जा से वो ताकतवर हो रहा है। आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे, आपकी ऊर्जा ले लेके वो ताकतवर होती है चीज, वो ऊर्जावान होती है, वो एनर्जाइज होती है ना। कोई भी चीज अगर आपसे ऊर्जा ले रही है, आपको ड्रेन कर रही है, और वो खुद फ्लरिश कर रही है, तो कितना कितना इम्पैक्ट डालेगी वो आपकी हेल्थ पे। तो इसका सबसे इजी तरीका है, सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि अपने आप को हमेशा हमेशा आइडियल स्टेट में देखो। आइडियल स्टेट क्या? आदर्श अवस्था। अपने आप को उस, और ये मैं सिर्फ हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके हर एरिया के बारे में बात कर रही हूँ। कि आप जब उसका एंड रिजल्ट मतलब बेस्ट रिजल्ट सोचते हो, जो भी आप चाहते हो वो रिजल्ट सोचते हो, जिसको हम आइडियल स्टेट कहते हैं और हिंदी में आदर्श अवस्था कहते हैं। जब उस आदर्श अवस्था को आप अपने दिमाग में रखते हो, भले ही वो आपके पैसों में हो आदर्श अवस्था, या वो आपके शरीर में हो, हेल्थ में के केस में हो, या आपके रिश्तों में हो, जब आप उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचते हो, उस पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हो, पूरा फोकस आपका वही, आपकी पूरी ऊर्जा उस आदर्श अवस्था में जाती है। जब वो आदर्श अवस्था आपसे ऊर्जा लेती है, वो एनर्जाइज होती है, तो वो क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है, वो एक्टिव हो जाती है, वो आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। किसी भी चीज को आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप अपने आपकी वाइब्रेशन से वो अब जुड़ गई है, आपने उसको एनर्जी ट्रांसफर की, एक ब्रिज बन गया। अब उसी ब्रिज से वो आपके पास आ जाएगा। उसी वाइब्रेशन, जितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होगी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी होगा, उतनी जल्दी वो आपकी तरफ आएगी, उतनी जल्दी वो आपकी तरफ खिंच कर आएगी। तो ये कितना मजबूत ब्रिज आप बना रहे हो, कितना मजबूत, चाहे पैसों के लिए, चाहे रिश्तों के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, चाहे करियर के लिए, ये ब्रिज कितना स्ट्रांग है जो आपने वो बनाया है, ताकि जो वो इतना स्ट्रांग है कि आप कुछ भी चाह रहे हो वो इजीली आपकी तरफ आता रहे। और ये ब्रिज कितना क्लियर है, मतलब इस ब्रिज में कोई रुकावट, कुछ ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, कोई लोग नहीं होने चाहिए, कोई नेगेटिव इमोशन ब्लॉकेज कुछ नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। टूटा फूटा मेरा मतलब क्या है? कि कोई भी नेगेटिव अंदर इमोशन नहीं होना चाहिए, कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा इमोशन नहीं होना चाहिए जो जो गड्ढे का काम करे, जो रुकावट का काम करे। एकदम क्लियर फोकस, आदर्श अवस्था, उसका आइडियल स्टेट। आप सिर्फ उसके बारे में सोचो, उसके बारे में फोकस करो, और अपने अंदर से सिर्फ उस भाव को, उस फीलिंग को क्रिएट करते रहो कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उस हेल्थ के लिए, थैंक यू। भले ही आज, सपोज आज मेरी बैक में पेन है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या मेरे सर में पेन है, चलो एक में पेन है, लेकिन मेरी बॉडी में अगर मैं गिनने बैठूं, 200 से ऊपर चीजें हैं जो सही चल रही हैं। मेरे हाथ सही है, मेरे पैर सही है, मैं आंखों से सही देख पा रही हूँ, मैं सही स्मेल कर रही हूँ, मतलब सही सूंघ पा रही हूँ, सही सुन पा रही हूँ, सही बोल पा रही हूँ, आवाज सही है, मेरे दांत ठीक है, मेरा लंग सही है, मेरे लिवर सही है, मेरा किडनी सही है, मेरा इंटेस्टाइन, सब तो सही है। सिर्फ उस एक चीज जो अभी जो नेगेटिव एनर्जी से स्टक है, वहां पे मेरे नेगेटिव इमोशन स्टक हो गए, इस वजह से वो हैवी हो गई है, इस वजह से वो दर्द कर रही है ना। वो जो मैनिफेस्ट हुआ वहां पे एनर्जी, वो दर्द के फॉर्म में हुआ। तो जब मैं बाकी चीजों को आइडियल स्टेट में देखूंगी, बाकी चीजों के बारे में ग्रेटफुल होंगी, मेरी जो ऊर्जा होगी वो पॉजिटिव 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 होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो उस एरिया पर भी जाएगी जो अभी नेगेटिव है। और फिर उस एरिया को, जो नेगेटिव एरिया है, जिसमें जहां पे अभी मेरे को दर्द है, पेन है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हमेशा अपने आप को आइडियल स्टेट में देखो, कि मेरी आइडियल स्टेट है, और उस आइडियल स्टेट को अपने दिमाग में रखते हुए रोज ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को देखते हुए बोलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परफेक्ट हेल्थ के लिए, मेरे पूरे ऑर्गन्स के लिए थैंक यू, है ना। थैंक यू मेरी आंखों के लिए।
अगर आप, और सपोज आपकी आंखों में प्रॉब्लम, जैसे कि आपको आंखों से इतना क्लियर नहीं दिखाई देता, तो आप आंखों के लिए एक अलग से करो कि उसका आइडियल स्टेट देखो, आदर्श अवस्था देखो। आदर्श अवस्था क्या होगी आंखों की, कि मुझे सही से दिखाई दे रहा है, मैं क्लियरली सारे कलर्स देख पा रही हूँ, मैं अच्छे से सब कुछ देख पा रही हूँ, बहुत क्लियर विजन है मेरा। धन्यवाद इस आदर्श अवस्था के, थैंक यू फॉर दिस आइडियल स्टेट, थैंक यू फॉर दिस आइडियल स्टेट, थैंक यू फॉर दिस आइडियल स्टेट, थैंक यू इस आदर्श अवस्था के लिए। आदर्श कि मैं प्रॉपर देख पा रही हूँ, मेरा विजन एकदम स्ट्रांग है। जितना ज्यादा महसूस करोगे, जितनी स्ट्रांग फीलिंग आपके अंदर होगी, उतना जल्दी आप उस एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करोगे। हम क्रिएटर्स हैं, और हमारा एज अ क्रिएटर हमारा काम है, और हमें ये पावर दी गई है कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ भी क्रिएट का मतलब कुछ भी होता है। हमारी बॉडी ऑलरेडी, हमारे अंदर एक हीलिंग पावर, हमारी बॉडी के अंदर अपने आप में एक हीलिंग पावर है। अगर हमारी बॉडी में डिसीज बन रही है, तो इसी वजह से बन रही है कि हम प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं, उसके साथ नहीं चल रहे हैं। जब हम प्रकृति के खिलाफ चलते हैं, तो हमारी बॉडी अपनी हीलिंग, जो उसका नेचर है, उससे दूर चली जाती है, फिर उसमें बीमारियां आ जाती हैं। जबकि हर हर सेकंड हमारे सेल डेड हो रहे हैं और नए सेल बन रहे हैं। हर 21 दिन में हमारी पूरी बॉडी के सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो कोई भी बीमारी हम हमारे पास एक साल से पहले, एक साल से ज्यादा क्यों है, 6 महीने से ज्यादा हम क्यों परेशान है किसी चीज को लेकर, 1 महीने से ज्यादा हम क्यों इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। कायदे से तो 21 दिन में ये चीज चेंज हो जानी चाहिए थी, बट क्योंकि हम नॉन स्टॉप वही सोचते चले जा रहे हैं कि आज मुझे तकलीफ है, आज मुझे प्रॉब्लम है, हम वही इंफॉर्मेशन अपने अंदर, वही एनर्जी क्रिएट करते चले जा रहे हैं। अब जैसी एनर्जी मैं अपने अंदर क्रिएट करूंगी, मुझे वैसा ही तो रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं आज, भले ही मैं मोटी हूं, मुझे अपने अपनी बॉडी में ये चीज पसंद नहीं, बहुत लोगों के एक नेचर होता है कि आपको जैसे बनाया गया उस चीज को अप्रिशिएट ना करके ये देखते कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं वैसी हूँ। आप अपने अंदर ही उस क्रिटिसिज्म की ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हो, अपने आप को खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, उस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो कि मैं अनवर्दी हूँ, मैं ये हूँ। तो यूनिवर्स ही देखता है यार ये अपने आप को लेके क्या फील कर रही है, यूनिवर्स आपको वैसा ही ब्लेस करता चला जाता है कि हमेशा ऐसे ही रहिए। ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, अपने आप को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि जब आप इमेजिन करो कि आप अपने आप को कोस रहे हो किसी चीज के लिए, है ना, किसी एक चीज के लिए, जैसे सपोज मेरी हाथ मेरे सही नहीं है, पैर सही नहीं है, या मेरी नाक सही नहीं है। इमेजिन अगर उसमें ब्रेक डाउन आ जाए, आपकी नाक में कुछ ब्रेक डाउन आ जाए, आपकी आंख में ब्रेक डाउन आ जाए, फिर आप सोचोगे नहीं भगवान ये कैसे हो गया, ये तो और ज्यादा गड़बड़ हो गई, इससे अच्छा तो पहले ही सही थी। लेकिन जब आप अभी आपके एट प्रेजेंट आप जिस बॉडी में हो, आपको जो मिला है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके लिए कंप्लेन कर रहे हो, तो आप उसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आप जिस चीज के लिए कंप्लेन करोगे, ब्लेम करोगे, आपको वो चीज और दी जाएगी और अच्छी चीजें छीन ली जाएगी। यानी कि आपसे अच्छी हेल्थ छीन ली जाएगी, आपको और ज्यादा खराब हेल्थ, है ना, और ज्यादा ऐसे लेजी वाला फीलिंग, ये सब देते चले जाएंगे, आपको उससे और ब्लेस करते चले जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स क्या करता है, तथास्तु। प्रकृति क्या करती है, वापस सब कुछ देती है वो, प्रकृति हमेशा देती है। ठीक है जी। तो आज की प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, हमें 3 स्टेप में ये प्रैक्टिस करनी है। 3 स्टेप कैसे, पहला स्टेप होगा आपका पास्ट, दूसरा स्टेप होगा आपका प्रेजेंट, तीसरा स्टेप होगा आपका फ्यूचर। आप सिर्फ अपने संग 5 मिनट बैठो, और ये विश्वास के साथ बैठो कि मैं अपने शरीर में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रही हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करके ला रही हूँ, और मैं खुद इसमें अपने शरीर में खुद बदलाव देखूंगी। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आप इसमें एक साइट मेंशन है, सीक्रेट बुक की है, secret.com करके, जहां पर आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जिन्होंने मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया। ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी, आपको लगेगा यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इससे सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से क्या कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ कृतज्ञ होने से क्या कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, कि हमें पास्ट में जाना है, बचपन में जाना है, जब हम बहुत एनर्जेटिक हुआ करते थे, बहुत फास्ट दौड़ा करते थे, हम बहुत एक्टिव होते थे, हमें कोई आवाज लगाता था दूर से हम तुरंत भाग के पहुंचते थे, बहुत एनर्जी से भरे हुए होते थे, है ना। फिर हम कॉलेज में गए या स्कूल में गए, उसमें बहुत एनर्जेटिक रहे, बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करते थे। पास्ट में जाकर अपने आप को ये देखो कि आप कब बहुत अच्छा महसूस किया है आपने, अपने 3 अचीवमेंट्स याद करो जब आप बहुत खुश रहे। ऐसे 3 अचीवमेंट जब आपको बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा महसूस किया हो आपने।
हेल्थ वाइज हो, या आपने कुछ अचीवमेंट हासिल की हो जिससे आपको, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नहीं, जो 3 पॉइंटर्स लिखने हैं उससे आपको अच्छा फील हुआ हो सकता है आपने कोई प्राइज जीता हो, या आपने कभी डांस किया हो, या आप बहुत खुश हो, आप किसी ट्रिप पर गए हो, आपने बहुत मजे किए हो, बहुत खुश रहे हो। पास्ट से वो 3 चीजें आपको निकालनी, आप ज्यादा भी निकाल सकते हो, मिनिमम 3 थिंग्स। ठीक है जी। जो भी आपने पास्ट में किया वो 3 चीजों को आप याद करो। और जब आप उन 3 चीजों को याद कर रहे होगे, उसी लाइफ में, उसी जोन में आप चले जाओ, जैसे अभी वो ऐसी मोमेंट हो रहा है, अभी वो दोबारा से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और जब वो एक्सपीरियंस करो, जो फीलिंग अंदर आए, बस उसी फीलिंग को महसूस करते हुए आपको बस कृतज्ञ होना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे, मैं कितनी एनर्जेटिक थी, मैं कितनी एक्टिव थी, मैं कितनी खुश थी, मैं कितना, मैं सेलिब्रेट करती थी, है ना। कोई स्ट्रेस नहीं, मैं खुश रहती थी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो टाइम पीरियड आप याद करो और उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करो। पहला हमारा ये स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा? प्रेजेंट। कि भले ही आज मेरे हेल्थ में थोड़ा सा ब्रेक डाउन है, बट मेरे और जो मेरे हेल्थ के बाकी एरियाज हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरी आंखें ठीक है, मेरे कान ठीक है, मैं हाथों से सारे काम कर पा रही हूँ, मैं अपने पैरों से सब कुछ एक्टिवली कर पा रही हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरा मेरा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू इस आदर्श अवस्था के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परफेक्ट हार्ट के लिए, थैंक यू, थैंक यू मेरी परफेक्ट बॉडी के लिए, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। भले ही मुझे बॉडी में कहीं पेन है, बट मैं मैं अभी भी अपने काम खुद कर सकती हूँ, मैं अभी भी खुद चल सकती हूँ, मैं अपने सारी चीजें खुद कर सकती हूँ। थैंक यू कि मेरा लिवर अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू मेरा इंटेस्टाइन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू मेरा स्टमक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू हर चीज के लिए, लंग्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू मेरे बोन्स बहुत स्ट्रांग हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। जो अच्छा चल रहा है इस एट प्रेजेंट, उसको सोचो। जो नहीं चल रहा उसको हटा दो, अभी उसके बारे में नहीं बात करनी, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ जो अच्छा है वो सोचो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप वॉक कर रहे हो, आप चल रहे हो, बस थैंक यू कि यार मैं चल पा रहा हूँ, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि हमारे अंदर जो बीमारी है ना, वो 80% हमारे सिर्फ इमोशन है, क्योंकि हम उसको ऐसा महसूस करते हैं। सिर्फ 20% वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। 80% तो हमने वो क्रिएट किया, बनाया है, उसको महसूस कर करके, उसके बारे में बहुत बात करके कि अगर आप उसके बारे में बात ही नहीं करोगे, 80% आप नीचे आ जाओगे, सिर्फ 20% वो इश्यू रह जाएगा आपकी बॉडी में। अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो, 20% भी गायब हो जाएगा। क्योंकि जब अपनी बॉडी में आप पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हो, तो नेगेटिव एनर्जी रह ही नहीं सकती, क्योंकि एक बॉडी में दो एनर्जी एक संग नहीं रह सकती। अगर आप अपनी बॉडी में डेलिबरेटली, जानबूझ के पॉजिटिव इमोशंस बढ़ा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, तो नेगेटिव इमोशन को जाना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। वो कोई भी बीमारी हो उसको जानी ही पड़ेगी। वो जो नए पुराने जो डेड सेल्स है, वो जब टूट रहे होंगे, जो डेड हो रहे होंगे, और जब नए सेल क्रिएट हो रहे होंगे, वो इसी इंफॉर्मेशन से क्रिएट हो रहे होंगे, यानी कि वो पूरा जो पार्ट है वो दोबारा से क्रिएट हो रहा है आपकी पॉजिटिव एनर्जी से। अभी उसमें कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि हम बीमारी अपनी बॉडी को बता ही नहीं रहे हैं। मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूँ, कोई मेडिसिन भी आपकी चल रही है, आप यही सोच के खाओ कि मैं हील हो रही हूँ, मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है, फाइन है, ये मुझे अच्छा और बेहतर कर रहा है, मुझे बॉडी को और बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ग्रेटिट्यूड से वो ट्रीटमेंट लो, बहुत ग्रेटिट्यूड से वो मेडिसिन खाओ। ये सोच के नहीं यार मुझे ये बीमारी है, इससे मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ, इससे मैं इस बीमारी से फ्री हो जाऊंगा, नहीं, बीमारी का डिस्कशन ही नहीं करना। सिंपल, ये मेडिसिन, ये गोली मुझे और अच्छा महसूस करा रही है, मेरी बॉडी में और पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आपको प्रेजेंट में आपके पास जो अच्छी हेल्थ है, मौजूद है, उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करना है। क्योंकि जब आप मौजूद हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, यही मेक श्योर करेगा कि आपको फ्यूचर में अच्छी हेल्थ ही मिलती रहे। लेकिन अगर आपका फोकस रहेगा वो जो बीमारी है, वो जो आपको दर्द हो रहा है, तो फ्यूचर में आपको वही चीज मिलेगी जिस बारे में अभी आप सोच रहे हो। ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? फ्यूचर। पास्ट कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, थर्ड स्टेप में हम करेंगे फ्यूचर। फ्यूचर में क्या करेंगे? फ्यूचर में आप अपने आप को उस शरीर में देखो, उस तरह से देखो जैसा आप होना चाहते हो कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ्स के बाद।
अपने आप को उस आदर्श अवस्था में देखो। अपने आप को कैसे देखना चाहते हो? अगर मैं ये बोलूं कि अब आप 1 महीने के बाद अपने आप को देखो कैसे देखना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को एक्टिव देखना चाहती हूँ, अपने आप को एनर्जी से भरा हुआ। मैं जैसे वॉक करती थी तेज तेज, वैसे करना चाहती हूँ। मैं अपने सारे कामों को अच्छे से कंप्लीट करना चाहती हूँ, जैसे मैं करती थी। अपने आप को वैसे ही करते देखो। उस आदर्श अवस्था को, उस आइडियल स्टेट को अपने माइंड में रखो, और उसके लिए बस ग्रेटिट्यूड कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस आइडियल स्टेट। थैंक यू, मैं इस शरीर में हूँ, मैं ऐसी बॉडी में हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ इस वक्त, ये सब चीज मेरे साथ हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ये वाला माइंड में रख के आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। ये जब 3 स्टेप आप एक साथ करते हो, आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपकी बॉडी में जो नई एनर्जी है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो न्यू एनर्जी आप खुद क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ये पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट, आप जितना ज्यादा अच्छा महसूस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी एनर्जी बनेगी। जितना कम अच्छा महसूस करोगे उतनी कम एनर्जी बनेगी। उस हिसाब से आपकी बॉडी में रिजल्ट्स आएंगे। आप मोटे हो, है ना, या आप बहुत पतले हो, अपने आप को उस आइडियल स्टेट में देखो जैसे आप देखना चाहते थे, कि अपने आप को स्लिम देखना है, अपने आप को फिट देखना है, सिक्स पैक में देखना है, या अपने बालों को बहुत अच्छा ग्लोई देखना है, अपनी स्किन को बहुत अच्छे से फ्रेश देखना है। आपको उसने अपने आप को पहले देखो, जो आप बनना चाहते हो पहले देखो। उस आइडियल स्टेट को अपने माइंड में रखो। वो ग्लोइंग स्किन, वो फिट बॉडी, वो एनर्जेटिक बॉडी, वो खुश शरीर, उसमें को देखो उस चीज को। जब वो आपके माइंड में है, उस फिर उसके लिए थैंक यू करो। जैसे इस वक्त आप उस बॉडी को इंजॉय कर रहे हो, जैसे आप उस ग्लोइंग ग्लोइंग स्किन को अभी आप इस वक्त इंजॉय कर रहे हो। अब बहुत खुश हो, आप सेलिब्रेट करो, आप बहुत खुश हो उस चीज को लेके। उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही एक जरिया है जिससे आप चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड, उतने बड़े रिजल्ट्स, उतने बड़े मैजिक्स। किसी को अगर अपनी लाइफ को एक दिन में ट्रांसफॉर्म करना है, आप बहुत ज्यादा करो, पूरा दिन ग्रैटिट्यूड पे करो, आपको एक दिन में रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे क्या होता है ना, आप ग्रेटिट्यूड में होता है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहता है ना, कुछ अच्छी चीजें मिलती रहती हैं। जैसे मेरे संग बहुत होता है, कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाएगा, अभी किसी से गिफ्ट मिल जाएगा, अभी किसी से कुछ मिल जाएगा। अभी क्या हुआ, अभी हम एक चेयर देख रहे थे, हम शायद 1-2 हफ्ते पहले देख रहे होंगे। एक चेयर, मुझे नाम नहीं पता, बट बहुत अच्छी चेयर है, जो पीछे आप सपोर्ट मिलता है, बढ़िया चेयर। तो हम वो देख रहे थे कि हमें लेनी है एक चेयर। उसके बारे में हम सोच रहे थे, फिर हम भूल गए, है ना। हमने सोचा चलो ठीक है, अभी वो बिल्कुल माइंड में नहीं आया। ऑल ऑफ सडन आज क्या हुआ, मॉर्निंग में हमारे पास कोई आए, उन्होंने वो हमें चेयर गिफ्ट की। सेम वैसे ही जैसे हम देख रहे थे, कुछ 10,000 के आसपास की वो चेयर थी, जो हमें गिफ्ट मिली, फ्री, कुछ पैसा नहीं दिया। बट एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मैंने उनको अपनी तरफ से जो देना था, जैसे कुछ भी आप गिफ्ट देते हो, क्योंकि आप फ्री हम नहीं लेते, एनर्जी एक्सचेंज हमने किया। उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि हमने उनको रिटर्न में भी कुछ दिया। बट जब आप ग्रेटिट्यूड स्टेट में होते हो, आपको कहीं ना कहीं से वो चीजें मिल जाएंगी जो आपने पहले सोची होंगी, जो आप लेना चाह रहे होंगे। बस आप उस स्टेट में रहो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हमेशा एफर्मेशंस करते रहो कि आज मेरे संग कुछ अच्छा होने वाला है, आज मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है, आज मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, आज मुझे कुछ गुड न्यूज मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। और बाद में फिर भूल जाओ, यूनिवर्स को छोड़ दो। आपका काम सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है, आपका काम सिर्फ अच्छा सोचना है, आपका काम सिर्फ पॉजिटिव होना है। और वो जो आइडियल स्टेट है, जो आप चाहते हो, ये जो आपका एंड रिजल्ट है, एंड गोल है हर चीज का, बस उसको फोकस करो, उसको माइंड में रखो, और उसको माइंड में रखते हुए अपने सारे काम करो। आप उस पॉइंट तक पहुंच ही जाओगे। ऐसी चीजें आएंगी आपके पास, ऐसे सोर्स आएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप वहां पर पहुंचो, ऐसे काम आपसे करवाए जाएंगे कि आप उधर तक पहुंचो, क्योंकि आपके माइंड में जो चीज चल रही है, आप उसको कंटिन्यू 24/7 ऊर्जा देते चले जा रहे हो, देते चले। तो माइंड में बिठा लो जो आपको चाहिए, वो इमेज रखो। चाहे वो सक्सेस की इमेज हो, चाहे वो अबंडेंस की इमेज हो, चाहे वो मनी की इमेज हो, जो भी है, एक एक सेलिब्रेशन की इमेज हो, अपने माइंड में वो इमेज हमेशा रखो। और उस इमेज को जब भी वो माइंड में रखेगा, उसको ऊर्जा वैसे ही मिल रही है, क्योंकि आप वही सोच रहे हो, आप वही महसूस कर रहे हो, उसको बहुत एनर्जी मिल जाएगी उससे। ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर था। आपके कानों में इशू हो, तो सिंपल सा आपको बोलना है कि मेरे कानों की जो आदर्श अवस्था है, जो आइडियल स्टेट है, उसके लिए थैंक यू। पर आपको पता होना चाहिए वो आदर्श अवस्था दिखती कैसे है, वो आपको पता होना चाहिए कि कानों की आदर्श अवस्था, आइडियल स्टेट क्या है, कि मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है।
मेरे कान एकदम सही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस आइडल स्टेट। थैंक यू। आपको स्किन में कुछ इश्यूज है, आप उसका आइडियल स्टेट देखो कि परफेक्ट स्किन है मेरे पास, एक अच्छी स्किन है। थैंक यू। आंखें बंद करके बस अच्छी स्किन को, आप उस आइडियल स्टेट को देख लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस आइडियल स्टेट। थैंक यू इस आदर्श अवस्था के लिए, मेरे इस स्किन, इस शरीर की आदर्श अवस्था के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका शरीर आपका ट्रीटमेंट खुद करना स्टार्ट कर देगा, आपका उपचार वो खुद करना स्टार्ट कर देगा। उसमें इतनी ताकत होती है, आपके शरीर में इतनी ताकत होती है कि आप अपने शरीर को जो कहते हो वो वैसे काम करता है। आप अपने शरीर को बोलोगे कि मैं बहुत प्यार कर, जैसे हो मुझे बहुत पसंद, आप देखोगे आपके अंदर वो इतनी प्यारी ऊर्जा होने स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप अपने आप को सेल्फ लव करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, अपनी अपने बारे में हर चीज को अप्रिशिएट करते हो, आप जैसे भी हो, अपने फ्लॉस को, अपने अच्छे पॉइंटर्स को, सबको अप्रिशिएट करते हो, आप ये देखोगे आप रिसीविंग मोड में आ जाओगे, क्योंकि आपके अंदर इस वक्त कौन सी फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है? सेल्फ लव की। और लव की फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। जब आप लव की फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, आप वो सारी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो जो प्यार से भरी हुई है, जो पॉजिटिविटी से भरी हुई है, जो सेलिब्रेशन से भरी हुई है। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है किसी का? कई बार तो सोचते हैं शालू जी जी। कि आपके आगे हम बोले क्या, मतलब भूल ही जाते हैं कि भाई आप इतना अच्छा बोलती हैं। हो सकता है बाकी लोग मेरी इस बात से सहमत हो, मैं तो इस टाइम जीरो हो गया हूँ कि मैं पूछूं क्या, दिमाग में नहीं आ रहा कुछ। कमाल है। लेकिन पूछूंगा जैसे याद आएगा। मैं हाँ अपने जी। मन में बात नहीं रखता, ये मेरा एक नेचर है कि मैं अपने दिमाग में, अपने पेट में ज्यादा देर बात रख नहीं सकता। अब देखो, जब इसी तक लाइन मैं, से ना मुझे एक चीज याद आई, जो आपने नेचर वाला बात बोला। अभी जी हम बाहर, हमने क्या बोला, हम आपने क्या बोला, हमारा क्या है? नेचर। जी जो जी, बाहर प्रकृति है उसको हम क्या कहते हैं? नेचर। नेचर बिल्कुल। हमारे अंदर वो सारी प्राकृतिक शक्तियां हैं, वो सारी जी नेचर वाली शक्तियां जो बाहर है, तभी उन बिल्कुल। दोनों को नेचर बोला। हमारा नेचर प्राकृतिक नेचर। जी अब देखिए, इतना अब अच्छा नहीं बोल सकते ना हम, सुन सकते हैं। जो आप हाँ बोल रही हैं हम बोल नहीं सकते, सुन जरूर सकते हैं। एंड बाई चांस आई एम अ वेरी गुड लिसनर, ऐसा मैं मानता हूँ जी। कि मैं बहुत अच्छा सुन लेता हूँ, वेरी नाइस जब सर। तक कि अच्छा ना बोले। और मुझसे जो अच्छे लोग हैं वही मुझे अच्छा बोलते हैं, और कोई बोलता ही नहीं। वेरी जो नाइस। मुझसे अच्छे हैं वही मुझे अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस। यू सर, थैंक यू, थैंक यू। देखो, मैंने एक चीज ना यहाँ पर और मेंशन करनी थी। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रकृति का काम होता है देना, ठीक है? नेचर का काम क्या होता है? देना। हमारा नेचर क्या है? हमारा नेचर अगर रिसीव करने का है, तो वो जो दे रही है हम ले रहे हैं। हम जो एमिट कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, वही हमें वो प्रकृति, क्योंकि हमारा भी नेचर क्या है? देने का। ठीक है। मैं भी तो 24/7, मेरे अंदर से वाइब्रेशंस निकलते चली जा रही है, वो यूनिवर्स में जा रही है, वो ब्रह्मांड में फैल रही है। तो मैं भी तो कुछ देती ही चली जा रही हूँ ना, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने सोच से, अपने फीलिंग से। तो मैं भी तो कुछ दे रही हूँ ना। तो जहां पे भी ये नेचर वर्ड आता है ना, उसका हमेशा काम होता है देना। अब जो मुझे मैं दे रही हूँ अपने अपने बॉडी, अपने नेचर से जो मैं दे रही हूँ, सामने वाला नेचर, बाहर जो प्रकृति है, वो भी मुझे वही दे रहा है। बस वो इको कर रहा है। अगर मैं अपने आप में ये समझ जाऊं कि मैं क्रिएटर हूं, इसलिए हम लोग को क्रिएटर बोला जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी पावर्स है, हमारे अंदर वो सारी शक्तियां जो नेचर में है, जो बाहर है, जो यूनिवर्स में है, सब कुछ है। वो भी 5 एलिमेंट से बना है, हम भी 5 एलिमेंट से बने हैं। बस फर्क ये है कि हम उसको, अगर पहले तो हम जान नहीं पाते, जब जानते हैं तो हम उसको मानते नहीं है कि हाँ इतने पावरफुल हम हो सकते हैं। तो बस आप ये सोचा करो, जब मैं नेगेटिव सिचुएशन अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकती हूँ, जब मैं कुछ गड़बड़ कर सकती हूँ, तो मैं कुछ अच्छा भी कर सकती हूँ। मैं वो भी क्रिएट कर सकती हूँ जो मैं अच्छी चीज है, जो मैं पाना चाहती हूँ। है ना? राइट। अपने आप को क्रिएटर मान के चलोगे, तो आपकी लाइफ में चीजें क्रिएट होंगी। आपके पास वो पावर होगी कि आप वो क्रिएट कर सको। राइट। मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ छोटा सा। जी। मैं 3 दिन से ओम का उच्चारण कर रहा हूँ। जी। जी। ओम 11 बार, दिन में कई बार, जब भी मेरे को मन करता है, अंदर से आवाज आती है कि करो, तो मेरा जो सिर है थोड़ा सा भारी हो जाता है उस वक्त। जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?
ओम की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है शायद इस वजह से। जी। वैसे हैवी होना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अगर ऐसा चलता है कि जब हम लोग बहुत फोकस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। जी तो अगर बहुत सारे थॉट्स उस टाइम पे आ रहे हैं तो आपको दर्द होगा, हैवीनेस फील होगी। इसकी जी जगह जी जब भी आपको ऐसा फील हो, जी। या तो ओम की चैंटिंग आप थोड़ा और बढ़ा दो, ओके या फिर ओके। उसी मोमेंट पे आप होपो कर लो। क्योंकि जो भी कुछ बाहर उभर कर आ रहा है, जो परेशान कर रहा है, वो सरफेस पे है, अब वो निकलना चाह रहा है। अगर आप जी। उसको उसी मोमेंट निकाल देते हो तो आप उससे रिलैक्स हो जाओगे। अगर वो वहीं पर जमा रहता है और आप वहां से हट जाते हो, तो वो आप ही की बॉडी में सप्रेस हो जाएगा, आप ही की बॉडी में वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब भी आप कुछ और प्रैक्टिस करोगे, वो फिर से उभर कर आएगा, फिर से आपको हैवी फील होगा। ठीक है जी। दिन में मैं 2-3 बार होपोनोपोनो करता हूँ, जी। और रात में सोने से पहले तो अब मुझे आदत पड़ गई है, उसके बिना नींद ही नहीं आती। अब तो आदत सी पड़ गई। आप प्लीज उसको करते रहो। हमें नहीं पता जी हमारे जी। अंदर क्या क्या नेगेटिव इमोशन स्टोर है, हमें नहीं पता हम कितना कुछ कैरी करके चल रहे हैं, कितना हमने भरा हुआ है। जितना भी है निकलने में टाइम लगता है, आप प्लीज उसको रिलीज करते रहो, होपो करते रहो जितना आप कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू जी। सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आकांक्षा जी। मैम मेरा क्वेश्चन, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ मैं, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं पॉजिटिव रहने की, जब से मैंने आपके सेशन क्लासेस लिए तो मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। जब भी कुछ दिख रहा होता है मैं ग्रेटिट्यूड करती करती हूँ। तो मैम बस मेरे माइंड में ना कहीं थोड़ा सा थैंक यू बोलते हुए भी ना मन में ऐसा आ जाता है कि मेरे साथ सब अच्छा होगा अच्छा होगा। लेकिन मन में डाउट सा और आता है कि हाँ यार अच्छा ही होगा ना। लेकिन मैं बोलती पूरा पॉजिटिव हूँ, ऑल टाइम पॉजिटिव बोलना है, लेकिन मन में ना कहीं डाउट आ रहा है। तो क्या ये मेरा जो पॉजिटिव मैं बोल रही हूँ, क्या ये मेरे लिए वर्थी है या फिर ये वेस्ट ही होगा? देखो क्या कि होता है ना, मन में डाउट है, जब हम दैट्स वाई। पॉजिटिव बोलते हैं ना तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्योंकि उस वक्त एक्टिव होता है। अब आप कुछ भी ऐसी चीज बोलोगे जो आपको पहले मिली नहीं है और आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो कॉन्शियस माइंड ना ये ऑब्जेक्शंस बनाता है, ये क्रिएट करता है, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप वर्दी नहीं हो, आपको डाउट देता रहेगा, सब कुछ देता रहेगा। ये कॉन्शियस माइंड का काम है, क्योंकि इतना सब आप देख के आ चुके हो। या तो इसको डेलिबरेटली आप चैंट करते रहो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी आपको चाह रहे हो। और जब भी आपके माइंड में वो डाउट वाला एकदम एकदम इमोशन क्रिएट हो, एकदम से वो है, तुरंत अपने आप से ही बोलो कि आई एम सॉरी, ये जो भी इमोशन मुझे अभी इस वक्त फील हुआ, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये अभी तक मेरे अंदर भरा हुआ था। थैंक यू मुझे अवेयरनेस देने के लिए, थैंक यू उसको सरफेस पे लाने के लिए, क्योंकि ये अब रेडी है निकलने के लिए। थैंक यू इस चीज को रिलीज करने के लिए। एंड आई लव यू, क्योंकि अब मैं सिर्फ फ्री हूं। जब आप उसी मोमेंट इसको पकड़ लेते हो तो ये निकल जाता है, क्योंकि वो आए ही इसलिए। मैंने क्या बोला, जब आप पॉजिटिव होते हो ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हो, आपकी बॉडी में दो एनर्जीज नहीं रह सकती, तो एक एनर्जी निकलना चाहेगी। जब वो निकलेगी तो एनर्जी क्या है, नेगेटिव एनर्जी क्या होगी, या तो डाउट फॉर्म में आपके बॉडी में है, या एग्रेशन में है, गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है। तो जब वो निकलना चाहेगी तो आपको थोड़ा सा फील होगा। हो सकता है आपकी बॉडी में बहुत डाउट भरे हो, आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हो। जब आप बहुत ग्रैटिट्यूड करते हो, पॉजिटिव एनर्जी से खुद को भरते हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी सरफेस पे आ जाती है, वो डाउट सरफेस पे आ जाते हैं। तुरंत उसको रिलीज करो, एक्नॉलेज करो, उससे घबराओ नहीं। ये मत सोचो कि अरे यार मेरी मेरी इच्छा पूरी होगी नहीं होगी, वो पूरी होनी है, इसीलिए वो नेगेटिव इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, उभर उभर के आ रहे हैं। उसको निकालो। आई एम सॉरी, जो भी मेरे अंदर ये सरफेस पे आया इमोशन है, ये जो भी मेरे अंदर डाउट भरा हुआ है, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर रिलीजिंग इट, थैंक यू, एंड आई लव यू। आप नोटिस करोगे कि आपको फिर दोबारा से उतना स्ट्रांग इमोशन फील नहीं होगा। जब दोबारा उस पर हीलिंग करोगे फिर वो पूरा चला जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। क्लियर, नाउ क्लियर। आपने बिल्कुल ही वो चीज बोली जैसे आपने कहा था ना कि आपको डाउट है, सीरियसली वो डाउट वो ओवर थिंक होती है। हाँ थैंक यू सो मच मैम, अब क्लियर है, मैं यही चीज करूंगी। हाँ, प्लीज थैंक यू सो प्रैक्टिस मच करते रहो। मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। नीलम मैम। मैम ये जो आइडियल स्टेट वाला जो आप वो बोले थे ना जी। सेंटेंस, तो वो थैंक यू जब ग्रेटिट्यूड के साथ में ही बोलते हैं क्या? वो आइडियल स्टेट माइंड में रखते हो, वो पिक्चर होती है बेसिकली। जो आइडियल स्टेट क्या है, अच्छा। पिक्चर। अभी मैं आपको बोलूं कि आपके आपको जैसे हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, आपका हेल्थ को लेके क्या चाह रहे हो आप, अपने आप को 2 महीने के बाद कैसे देखना चाह रहे हो, एकदम फिट, एकदम खुश, एकदम ग्लोइंग, एकदम एनर्जेटिक, एकदम ये वो है ना।
यही आइडियल स्टेट है, यही आपको 2 महीने पहले अपने दिमाग में रखना है और 2 महीने तक रखना है, फिर आप उस स्टेट तक पहुंच जाओगे। आइडियल स्टेट वो इमेज होती है जो आप अपने दिमाग में चलते हो। अब अबंडेंस की भी आइडियल स्टेट क्या होगी, अमीरी की आइडियल स्टेट क्या होगी, कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बहुत रिच हो, एक्सपेंसिव रिंग्स पहन रहे हो, है ना, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हो, ये आइडियल स्टेट है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत रिच हो, है ना। इस आइडल स्टेट को जब आप माइंड में रखोगे, इस इमेज को माइंड में रखोगे, तो और इसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करोगे, तो आप इस इमेज को, क्योंकि आप इनफ ऊर्जा दे रहे हो आप रोज, तो इसको आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक तो है, मतलब ये तो मैडम विजुअलाइजेशन जैसा ही हो गया ना एक तरीके विजुअलाइजेशन से। ही हो गया, इसको आइडियल स्टेट वही बोला जा रहा है। एंड गोल मैंने मेंशन किया था ना, ये एंड गोल जो होता है, आप उस पर जब फोकस करोगे, यहाँ पे बस उस चीज को आदर्श अवस्था आइडियल स्टेट बोलती है ना। वही विजुअलाइजेशन है कि उसमें आप एक पिक्चर होल्ड करके रख रहे हो माइंड में, वही आपका एंड गोल है, यही वही आदर्श अवस्था है, वर्ड्स अलग है, मीनिंग सेम है। ठीक है जी। अब बुक वालों को भी तो कुछ नया नया देना था, तो उन्होंने नए वर्ड्स दे दिए। ठीक है जी। दीप सर। Yeah. Yeah, hi. So, firstly, thank you for this wonderful session once again, like always. So, मेरा सवाल है, so this ideal state and expressing your gratitude, can we do it, for example, if you have a little friction or some kind of misunderstanding or some kind of energy shift with some specific person? Can I go through their messages and reminisce in the past good memories and say thank you, thank you, thank you? Can this be applicable as well as you're talking about ideal health? हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन मैं आपको फिर से वही चीज बोलूंगी जो अभी आकांक्षा का भी क्वेश्चन था, कि अगर आपको क्रिएट हो रहा है फ्रिक्शन, देखो क्या होगा, अगर मुझे मेरे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है ना, जैसे सपोज एक एक ग्लास है, उसमें गंदा पानी है, सपोज कोई रेड कलर का वाटर है या फिर ब्लैक कलर का वाटर है। अब मैं उसको टैप के सामने रख रही हूँ, जो हमने सबने एक्सपेरिमेंट देखा है, वो टैप से भर रहा है ना, अब वो जैसे भर रहा है वो वैसे वो चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। एक ये आप कर सकते हो, इसमें टाइम लग रहा है। एक हो गया आपने हटा पूरा ही बाहर निकाल दिया, खाली कर दिया, अब आप भर रहे हो कप को, कौन सा जल्दी क्लियरली भर रहा है, पहला वाला। तो होपो मैं क्यों बोलती हूँ, जब भी आपको ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट हो, कुछ भी नेगेटिव इमोशन क्रिएट हो, जब आप होपो करते हो, आप उस इमोशन से फ्री हो जाते हो, खाली हो जाते हो। अब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा भरना इजी होगा, अब आपको उसको फील करना ज्यादा इजी होगा। अब अगर आप उस चीज को नहीं रिलीज कर रहे हो और आप सोच रहे हो, तो आपको ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, ज्यादा अबंडेंस क्रिएट करनी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि वो फ्रिक्शन आता रहेगा, वो चीज आपको फील होती रहेगी, क्योंकि आपने निकाली नहीं है। अब आप निकाल के रहे हो, अब आप पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हो, तो वो जो पॉजिटिविटी बढ़ा रही है, आप नेगेटिविटी कम कर रहे हो, वो अपने आप कम हो रही है। होप हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको निकाल दे रहे हैं, वो स्पेस ही खाली हो गया। अब आप अपने अंदर उस चीज के बारे में जब ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, उसके आइडियल स्टेट को रख रहे हो, अब आपके माइंड में वो फ्रिक्शन नहीं आ रहा, आपका कॉन्शियस माइंड कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर रहा, आप इजिली रिलेट कर पा रहे हो, 1-2 मिनट में ही आप उस चीज से डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हो, है ना, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आपने हील कर लिया। कभी कभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आइडियल स्टेट अपने माइंड में रखा, हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हैं, बीच में ही वो डाउट वो चीज आ जाएगा, वो फ्रिक्शन एकदम से माइंड में आ जाएगा, उसी मोमेंट उसको निकालो, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, इसीलिए वो सरफेस पे आया, इसीलिए वो माइंड में आया, क्योंकि अब तक वो सप्रेस था बॉडी में कहीं पे, आपने ग्रैटिट्यूड किया, वो माइंड में एकदम से निकल कर आ गया, एकदम से सरफेस पे आ गया। अरे गुस्सा, ये नाराजगी है, गुस्सा है, कोई वर्ड हर्ट किया, एकदम से वो सर क्यों आया, क्योंकि आप अपने आप को पॉजिटिविटी से भर रहे हो। अब नेगेटिविटी निकलना चाहेगी, निकल के कहाँ आएगी, सरफेस पे। जब वो सरफेस पे आएगी, तो आप उसको एक्नॉलेज करोगे, आप पता करोगे, हाँ यार मेरे को हर्ट हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसी मोमेंट उस बार होपो कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो आपको इतना अच्छा, 3-4 राउंड्स में इतना अच्छा फील होगा, और फिर से बैक टू ग्रैटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आइडियल स्टेट माइंड में रखते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये Thank you. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू। अंजू मैम। हेलो शालू। हाँ जी मैम। हेलो शालू, थैंक यू सो मच। आपकी क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और समझ में आती है, बहुत इजी वे में समझ में आता है। हाँ जी मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि मेरा भी ना हेल्थ ब्रेकडाउन है, हम्म। और काफ़ी टाइम से है अभी। जी। तो मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, हम्म। तो इसमें मुझे भी यही मैंने जो नोटिस किया ना कि हम्म। मेरा विश्वास है पूरा
हम्म। मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। और मतलब 6 महीने में भी मैं बहुत इम्प्रूवमेंट देख चुकी हूँ अपने हम्म। में, हम्म। इसी प्रैक्टिस से ही। हम्म। प्रेजेंट में जो मेरे ऑर्गन्स हैं उन सबका थैंक्स हम्म। बोलना। एक्चुअली मेरा ना कैंसर कंडीशन है, अच्छा। तो मेरे बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स सब बराबर काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए हम्म। बहुत थैंक यू बोलती हूँ। हम्म। और फिर ना मैंने भी अपने अंदर ना एक डीप रूटेड ये डाउट देखा है कि मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से हील नहीं हो सकती हूँ इस प्रैक्टिस से, या वैसे जो मेरे जो भी मेडिकेशन चल रहा है या जो भी हम्म। मैं मतलब कर रही हूँ हीलिंग के लिए। हम्म। तो उसमें मैं यही प्रैक्टिस करूँ, होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करूँ कि मतलब जो डाउट आता है मुझे कि नहीं, समवेयर मुझे लगता है कि मैं ग्रैटिट्यूड भी करती हूँ, बट मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिलता, शायद इसीलिए कि मुझे डाउट रहता है उस चीज पे, हम्म। अपनी हीलिंग पे। हाँ, देखो इसमें ना आप दो तीन चीजें कर सकते हो। जैसे कभी भी ऐसा कुछ आता है ना, हमको कोई बीमारी होती है, हम उसके बारे में हम चाहे भी नहीं, तब भी हमारा माइंड उस चीज पर जाएगा, है ना, हम्म। उस चीज के बारे में सोचेगा। क्योंकि हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इस बारे में वो बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट वैसा हो जाता है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी, जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो बिल्कुल आप लो, उसके साथ साथ, क्योंकि हीलिंग फास्ट करने के लिए होपोनोपोनो करो। और ये इंटेंशन रख के करो कि मेरे अंदर जो भी गड़बड़ चल रही है, जो भी ये चीज चल रही है, मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट जैसा भी है मैं महसूस कर रही हूँ, जो भी मुझे इस चीज को लेके फील हो रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी, हम्म। प्लीज फॉरगिव मी। क्योंकि मैं अनअवेयर थी, मुझे नहीं पता है कहाँ से आया, क्या इसका रूट कॉज है, कहाँ से ये क्रिएट हुआ, मुझे नहीं पता, प्लीज फॉरगिव मी। और मैं जेन्युइनली अपने उन सारे कर्मों के लिए माफी मांग रही हूँ जो मैंने कभी किए होंगे, जिसके रिजल्ट में ये सब चीज मेरे साथ हो रही है। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। और जब आप थैंक यू करो, आप इस थैंक यू में सब लोगों को माफ करो, जिनसे जिनको आपने कभी हर्ट किया हो या जिन्होंने आपको हर्ट किया हो। यहाँ पर आप सबको माफ करो, कि मैं उन सबको माफ कर रही हूँ जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है, या हम्म। जिनको मैंने तकलीफ दी है, उन सारी सोल से, उन सारी एनर्जीज से। ठीक है। हम्म। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। एंड आई लव यू। और हम्म। आई लव यू आपको अपने आप को ही कहना है। हम्म। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सबसे माफी मांगो, जिसका भी आपने होल्ड करके रखा हुआ है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम हम्म। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं खुद को भी माफ कर रही हूँ और मैं सब लोगों को माफ कर रही हूँ। हम्म। ठीक है। ऐसे आप होपो वाली प्रैक्टिस करो। उसके हम्म। बाद वो जो आइडियल स्टेट आज हमने बात करी है, वो एक इमेज अपने माइंड में बनाओ कि 2 महीने के बाद जो एक नई अंजू आएगी, या 3 महीने के बाद जो नई अंजू आएगी, वो दिखती कैसे है, जो हम्म। एकदम हील्ड अंजू है वो दिखती कैसे है, जो एकदम सही है, जिसका बॉडी एकदम परफेक्ट है, जो एकदम हेल्दी है, वो हेल्दी अंजू दिखती कैसे है, उसकी एक इमेज आपको क्रिएट करनी है। हम्म। ठीक है। अपने माइंड में ना वो एक इमेज आप क्रिएट करो कि वो एग्जैक्टली हम्म। और पूरा प्रॉपर देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने हाफ देखा या थोड़ा सा देखा, प्रॉपर देखना है कि आपको वो जो ऐसा तो अंजू 2.0, वो हम्म। एग्जैक्टली आपको दिख कैसे रही है, न्यू हम्म। वर्जन कैसा है। ठीक है। उस वर्जन के लिए, उस इमेज के लिए, क्योंकि वो आप हो, उसके लिए आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना है। अभी इस वक्त जो आप हो, ये अभी की सिचुएशन है, ये 2 महीने के बाद बदल जाएगी। हम्म। 2 महीने के बाद ये बदलेगी, कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। राइट। दो एवरी महीने एवरी डे आई फील इट इज चेंजिंग, इट इज हाँ, बिकमिंग बेटर। बैठ। आप एक एक स्टेयर टाइप में बनाओ, जैसे एक पेपर पे ऐसे सीढ़ी जैसा कुछ बनाओ, वहां पर डे 30 या डे 60 लिखो, और हर दिन वो एक स्टेप जैसा लिखो कि मुझे हर दिन अपने आप को हील करना है, मुझे हर दिन अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, मुझे हर दिन उसकी परफेक्ट इमेज के बारे में सोचना है, उसी को एनर्जी देना है। मैं वॉक कर रही हूँ तो अपने बारे में अच्छा बोल रही हूँ, अपने बारे में अच्छा सोच रही हूँ, मैं दूसरों को माफ कर रही हूँ, अपने आप को माफ कर रही हूँ। मैं फ्री हो रही हूँ, इन सब चीजों से मैं फ्री हो रही हूँ। जिसने भी मुझे हम्म। स्टक कर रखा है, मैं सबसे फ्री हो रही हूँ। अपने आप को एक फ्री बर्ड जैसा, फ्री बटरफ्लाई जैसा करो, जो आराम से उड़ रही है। ऐसे हम्म। इमेज रख के अपने आप को हील करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, परफेक्ट हेल्थ के लिए थैंक यू। और ये हमेशा करो कि इस वक्त मैं उसी जगह पर हूँ। अभी हमारा जुलाई चल रहा है, ठीक है, हम्म। सितंबर इमेजिन करके चलो कि सितंबर चल रहा है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरी बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंज, क्योंकि हर सेकंड सेल वो होते हैं, डेड हम्म। होते हैं, और हर हम्म। सेकंड नए सेल बन रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बीमारी 6 महीने से ऊपर रहे।
या 4 महीने से या 3 महीने से ऊपर रहे। हर हम्म हर महीने बॉडी चेंज हो रही है, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में, हम ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अपनी बॉडी में, हम बार बार अपने आप को वही चीज दोहराते चले जा रहे हैं, इस वजह से हम उसी जगह फंसे हुए हैं। लेकिन जब आप वो दोहराओगे जो आप चाहते हो 2 महीने के बाद, हम्म ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दी, मैंने पुरानी क्लासेस में बहुत देती थी, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज आप किसी पंडित के पास गए, किसी ज्योतिष के पास गए, आपका टाइम अभी इस वक्त बहुत बुरा चल रहा है। उस पंडित ने बोला कि 2 महीने के बाद ना आपके लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंज आएगा, ये सब हट जाएगा और बहुत अच्छा होने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला है। आप आज से ही खुश होना स्टार्ट हो जाओगे दो हम्म महीने के बाद का सोच के। अरे यार, दो सब तो बदलने वाला है, क्या ही सोच रहे हैं इस बारे में, सब तो हम्म मैचिंग होने वाला है। जो वो बोलेगा आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ 2 महीने बाद तो सब बदलने वाला है। वैसा ही मान के चलो, क्योंकि आप जब विश्वास करते हो, आप जब यकीन करते हो किसी चीज को, उसको पावर मिलती है। वो बनता है, जो आप मानते हो ना वही होता है आपके साथ। तो वैसे आप आगे बढ़ो कि सितंबर में, सितंबर या अक्टूबर में मैं कैसे देखना चाहती हूँ अपने आप को, वैसे देखना शुरू करो। सीक्रेट मूवी में अगर आपने देखी होगी तो एक छोटा सा क्लिप आता है एक लेडी का, जिसको आई थिंक सेम इशू था। हम्म सिर्फ ये बोलती थी, मैं अपनी बॉडी को यही बताती रहती थी, अपने सेल को यही इंफॉर्मेशन देती रहती थी कि मैं हेल्दी हूँ। और वो हेल्दी फील कराने के लिए मुझे जो करना पड़ता था मैं करती थी। अच्छी मूवीज देखती थी, कॉमेडी सीरियल्स देखती थी, स्टैंड अप कॉमेडीज देखती थी। मैं बहुत खुश होती थी, मैं अपने आप को खुश रखती थी। हम्म और उससे क्या हुआ, मेरी बॉडी के सेल में चेंजेस आने शुरू हुए। मेरे बॉडी में चेंजेस, मेरे मेरे शरीर में बदलाव आना शुरू हुआ। आप पानी चार्ज करके पी सकते हो, आप खाना चार्ज करके खाना स्टार्ट कर दो। ये सारे तरीके अपने आप को, अपने सेल को वो इंफॉर्मेशन देने के। एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है, जब आप अपने नॉन स्टॉप 12 मिनट तक अपनी बॉडी को कुछ बोलते रहते हो ना, आपके सेल चेंज हो जाते हैं, उसकी लाइट्स चेंज हो जाती हैं। तो अगर मैं रोज अपने आप को कुछ अच्छा बोल रही हूँ, कैसे नहीं बदलाव आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। इतने सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स है हमारे पास, इतने सारे लोगों ने चेंजेस किए। हमारे इसमें कैंसर में क्या होता है, सेल या टिश्यू का स्ट्रक्चर ही तो चेंज होता है। डॉक्टर यस मसारू इमोटो में जो जो एक्सपेरिमेंट किया है वाटर क्रिस्टल के ऊपर, उन्होंने क्या बोला है कि जहां पे भी वाटर कंटेंट है, हमारी बॉडी में 80%, 70 to 80% वाटर है। यस आज वो किस चीज से चार्ज्ड है, इसे बीमारी की इंफॉर्मेशन से। उसके क्रिस्टल्स क्यों खराब है, क्यों उसके मॉलिक्यूल्स एटम्स खराब है, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। इमेजिन रोज मैं अपने आप को मेडिटेशन में, विजुअलाइजेशन में, वाटर चार्ज करके सेम इंफॉर्मेशन फीड करना शुरू कर दूं कि मैं हेल्दी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। वो इमेज रखते हुए कैसे नहीं हील लूंगी, ऑफकोर्स हील लूंगी। तो मैं ऐसे कुछ एफर्मेशंस बना लूं अपने लिए ऐसा। अफर्मेशन बिल्कुल बनाओ, और वैसे बनाओ। चलो मैं आपको पूछती हूँ, सपोज करो आप बिल्कुल सही हो चुके हो, एकदम हेल्दी हो, इस वक्त परफेक्ट बॉडी में हो, है ना। हम्म अभी सितंबर चल रहा है ना। आप हम्म वॉक कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप एकदम अपने डेली रूटीन के काम जैसे आप कर सकते थे 1 साल पहले, आप 2 साल पहले वही आप सेम कर रहे हो, है ना। हम्म जब आप हेल्दी हुआ करते थे 2-3 साल पहले, वो इमेज भी आप लेकर आ सकते हो कि जब आप बिल्कुल हेल्दी थे, जब आप अच्छा ट्रैवल कर सकते थे, वैसी अंजू के बारे में आप सोचते हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अपनी बॉडी के बारे में बताओ मुझे। मैं बहुत खुश होंगी, बहुत। नहीं, ऐसे बोलो, जैसे आप अपने आप को ही बोल रहे हो कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ, कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल हेल्दी हूँ, है ना, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रही हूँ। 2 साल पहले, हम्म 3 साल पहले जब आप फिट हुआ करते थे, हम्म उसको माइंड में रख के बोलो मुझे। हाँ, मैं दिन भर जो मेरे मतलब मेरा जॉब है वो कर रही हूँ मैं, अपने काम कर रही हूँ, अपने बच्चों को अच्छे से देख रही हूँ। हाँ, और क्योंकि मैं मैं रन हेल्दी हूँ। कर रही हूँ, मैं हाँ, मैराथन रन करती थी, वेरी नाइस। मैराथन रन कर रही हूँ। मेरी बॉडी मस्कुलर बॉडी है, हम्म। उसको विजुअलाइज करती हूँ मैं। हम्म। मतलब जब अभी भी मैंने मतलब जैसे विजुअलाइजेशन का एक बनाया हुआ है चार्ट, जिसमें कि हम्म। मैं देखती हूँ कि विजुअलाइज मस्कुलर बॉडी है, मैराथन रन कर रही हूँ। हम्म। और अपने सारे काम जो पूरे दिन में हाँ। मेरा रहता है वो कर रही हूँ। हाँ। और मुझे बुक लिखना है, मैं उस पे मतलब सितंबर ऑनवर्ड्स में मैं उस पे काम कर रही हूँ। हाँ, तो ये कब कर पा रहे हो जब आपकी फिट बॉडी है? बस ये जो हम्म, बोल रहे हो ना, आप इसमें थोड़ी सी खुशी ऐड कर दो, थोड़ा सा ओके। हाई वाइब में बोलो इसको। अभी आप हम्म बोल रहे हो ना, ऐसे लग रहा है जैसे आप पढ़ रहे हो किसी चीज को। हम्म। थोड़ा सा हाई, कि मैं अच्छा महसूस। अब मैं एक बुक लिखने जा रही हूँ, एक बुक लिखने वाली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं अपने कामों को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं हेल्दी बॉडी में अपना अच्छा फील कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों पे हम्म ध्यान दे पा रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपने घर के काम भी कर पा रही हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ। यही हम्म आपकी एफर्मेशन है, यही आपको रोज बोलना है।
मैं बहुत मैराथन रन कर पा रही हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। थैंक यू फॉर माई गुड हेल्थ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई गुड हेल्थ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर द गुड हेल्थ, या थैंक यू फॉर द हेल्दी बॉडी, है ना। नॉन स्टॉप यस बोलते रहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द गुड हेल्थ, थैंक यू। मैं जेन्युइनली फील कर पा रही हूँ इस अच्छी हेल्थ को। थैंक यू। अच्छी हेल्थ क्या फील देती है? अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, है ना, एक फ्री जैसा कुछ फील। वैसे फील करते करते बोलो थैंक यू फॉर द गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर द हेल्दी बॉडी। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ, है ना। यह बोलना यस शुरू करो। यस ठीक है जी। यस थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी चीज आपका स्किप हो रहा है, रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनो, क्योंकि जब हम दोबारा रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, हमें कुछ चीज मिस हो जाती है लाइफ में, वो हमें दोबारा से रिमाइंड हो जाती है ना। रिकॉर्डिंग इसलिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि चीजें रिमाइंड हो जाती है। ओके जी, चलो थैंक यू सो मच छो, एवरीवन। और छोटी जिसको छोटी सी बात बोल के रखना चाहता हूँ जी कि आप 3 दिन पहले मैंने बोला था कि आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, जी, तो जैसे वो आए प्लीज खुशी शेयर कीजिएगा, अरे ताकि पक्का खुशियां सर। हमारी हमारी और बढ़े। हाँ हाँ, खुशियां बिल्कुल बांटने सर। से खुशियां कुछ बढ़ती, भी अच्छा होता है मैं शेयर करती हूँ। मुझे इंतजार रहेगा। जी, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू मच, जी। थैंक हाँ वैसे, हाँ 3 दिन के बाद है तो कुछ चीज, बट अगर यू। होती है तो मैं जरूर शेयर करूंगी। अगर नहीं बोलना, होगी, हाँ हाँ, जरूर होगी। मतलब नहीं नहीं, मैं चीज है, हाँ बिल्कुल यस ऑफकोर्स यस, होती है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू सो जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक थैंक यू